नमस्कार साथियों, छात्र उपस्थिति पंजिका आपको कैसे संधारित करनी है, कैश बुक आपको कैसे लिखना है, एसआई डायरी आपको कैसे मेंटेन करनी है, जीपीएफ डायरी आपको कैसे लिखनी है, संपूर्ण जानकारी से युक्त वीडियो में चैनल पर आपको पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है और आपको छात्र उपस्थिति पंजिका के संबंध में जानकारी चाहिए या कैश बुक पंजिका के संबंध में जानकारी चाहिए या जीपीएफ या एसआई के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। वहां मैंने उन सभी वीडियोस के लिंक उपलब्ध करवा दिए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अब बात करें आज के वीडियो की, तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको जो आपके विद्यालय में लेजर संचालित होता है, लेजर एक पंजिका होती है, उसको आपको कैसे लिखना है और यदि आपने अभी तक विद्यालय में उसको मेंटेन नहीं किया है तो उसको आपको मेंटेन करने की प्रक्रिया मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो प्रक्रिया बताने से पहले साथियों मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर आप ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के कंटेंट जो आपकी समस्याओं के समाधान करते हैं उन्हें चैनल पर सबसे पहले लेकर आता हूं और उचित प्रक्रिया के साथ लेकर आता हूं। तो चलिए साथियों सीखते हैं कि हम लेजर कैसे लिखेंगे। लेजर पंजिका मेंटेन करने के लिए आपको सबसे पहले स्टेशनरी से लेजर पंजिका क्रय कर लेनी है। जब आप लेजर पंजिका क्रय करके विद्यालय में लाएंगे, उसको ओपन करके देखेंगे तो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। यहाँ आपको इंडेक्स लिखा दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ अकाउंट हेड आपको लिखाई मिलेगा। अकाउंट हेड आपको यहाँ डबल मिल सकता है, उसके बाद इधर भी आपको अकाउंट हेड मिलेगा, इंडेक्स यहाँ भी आपको मिलेगा। इधर आप देखेंगे तो आपको अल्फाबेट इंग्लिश के लिखे मिलेंगे। परंतु साथियों अब जो लेजर पंजिका जो मेंटेन होती है उसको आपको विद्यालय में कैसे मेंटेन करना है उसका शॉर्ट तरीका मैं यहाँ बताऊंगा। हालांकि ये जो लेजर पंजिका मेंटेन होती है बड़े विस्तृत तरीके से मेंटेन होती है और उसमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखा जाता है, परंतु मैं विद्यालय स्तर से आपको इस लेजर पंजिका मेंटेन करने की प्रक्रिया बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम विस्तृत रूप से लेजर पंजिका तैयार करें। हमारा मकसद ये है कि सिर्फ लेजर पंजिका से हमें ये मालूम चल जाए कि कौन से मद में हमारे पास कितना पैसा पड़ा हुआ है और हम उसे कहां खर्च कर सकते हैं। तो लेजर पंजिका का कार्य यही होता है, लेजर पंजिका हमें बता देती है कि आपके पास कौन से मद में कितना पैसा पड़ा हुआ है। और जब हमें ये पता चल जाएगा कि लेजर पंजिका में जो हमने एंट्री कर रखी है मद वाइज, तो कौन से मद में कितना पैसा है, तो हम खर्च भी आसानी से उसे कर पाएंगे। तो आपको लेजर पंजिका लिखनी है तो सबसे पहले पेज पर आपको यहाँ इंडेक्स बनाना होगा। इंडेक्स में इधर आप क्या लिखेंगे, जहां मैंने लिख रखा है ये आपके मद है साथियों, जो आपको राशि खाता संख्या एक ही हो सकती है। जैसे मैं ये जो लेजर पंजिका आपको बता रहा हूं ये एमडीएम की लेजर पंजिका बता रहा हूं, खाता संख्या तो एक ही है परंतु हमें जो पैसा मिलता है वो अलग अलग मद में मिलता है, तो वो मद का नाम मैंने यहाँ लिख लिया है। इस तरह आपको भी यहाँ मद का नाम लिख लेना। आप चाहे एसएमसी की कैश बुक मेंटेन कर रहे हो, एसडीएमसी की लेजर पंजिका मेंटेन कर रहे हो या और अन्य किसी चीज की जो आप लेजर पंजिका मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ आपको उसमें क्या करना है, मद लिख लेना है। यहाँ क्लियर हो जाता है कि मैंने यहाँ मद लिखी हुई है। उसके बाद आपको, जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल बता दूं कि एक खाता अमानत राशि विवरण है, ये एक मद है, इसकी एंट्री मैंने कहां जाकर की है वो पेज नंबर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इस तरह आप जितने भी मद यहाँ पर लिखेंगे उनके पेज नंबर आपको यहाँ लिख लेने हैं। और ये जरूरी नहीं है साथियों कि ये पेज नंबर सीरियल वाइज हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जैसे एक मद आपकी ये है खाता अमानत राशि की एंट्री आपने पेज नंबर 1 पर दर्ज कर लिया है, उसके बाद आप 3-4 पन्ने छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो अगली मद आप लिखना चाहते हैं ब्याज राशि, तो ब्याज राशि जैसे आप पेज नंबर 6 भी डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। आगे मैं भी आपको कैश बुक में क्लियर कर दूंगा इस चीज को कि आप पेज कैसे छोड़ेंगे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको 2-2, 3-3 पन्ने छोड़ते हुए सभी मदों की यहाँ एंट्री कर लेनी है और आपका मद कहां से स्टार्ट होता है वो पेज नंबर आपको यहाँ दर्ज कर लेना है, सिर्फ ताकि जब आप आपकी लेजर पंजिका को ओपन करेंगे तो आप डायरेक्ट जैसे यहाँ देखेंगे कि भाई मैं मान लो कि मैं बर्तन क्रय राशि मेरे पास है या नहीं है उसका विवरण देखना चाहता हूं, तो डायरेक्ट जाऊंगा मैं पेज नंबर 3 पर, जो लेजर पंजिका की पृष्ठ संख्या है पेज नंबर 3 ओपन करूंगा। वहां से मुझे जानकारी मिल जाएगी कि इस मद में मेरे पास राशि है या नहीं है और थी तो मैंने कैसे खर्च की, सारी जानकारी यहां से मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ इंडेक्स बना लेंगे और यहाँ पेज नंबर डाल लेंगे, ये कार्य हो गया।
साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है, यदि आपको इंडेक्स बनाने में, पेज नंबर डालने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद आप किससे संबंधित ये जो है लेजर पंजिका बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया है कि मैं जो है एमडीएम की जो ये लेजर पंजिका मेरी है, मैंने एमडीएम से संबंधित लेजर पंजिका को बनाया है, तो मैं एमडीएम की ये बना रहा हूं। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, यदि आप एसएमसी की लेजर पंजिका बना रहे हैं तो आप यहाँ एसएमसी भी लिख सकते हैं, और एसएमसी और एमडीएम की दोनों की साथ बनाना चाहते हैं तो आप दोनों भी लिख सकते हैं, परंतु मेरे हिसाब से आप अलग अलग पंजिका बना लीजिएगा। फिर जब आप पंजिका बना लेंगे, आपने यहाँ इंडेक्स भी बना लिया, पेज नंबर भी डाल लिया, आपने यहाँ ये भी लिख दिया कि ये लेजर पंजिका किस चीज से बिलोंग करती है। अब साथियों आपने इंडेक्स में मद के नाम भी लिख लिए, मद के नाम के सम्मुख आपने पेज नंबर भी लिख लिए, और आपने ये भी क्लियर कर दिया कि आपका जो लेजर है किस मैटर से संबंधित है। भाई ये एमडीएम से संबंधित है, एसएमसी से संबंधित है, एसजीएमसी से संबंधित है, ये सब कुछ आपने आगे लिख लिया। अब बारी आती है कि हमें लेजर लिखना है, तो लिखना कैसे है, तो उसके लिए आपको यहां देखना है। आप यहां देख पा रहे होंगे स्पष्ट पेज नंबर 4 पर आया हूं मैं सीधा। अगर आप मेरी वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे तो जो मैंने आपको इंडेक्स बताया है उस इंडेक्स में गैस कनेक्शन है तो दी गई राशि, मतलब इस मद में मेरे पास राशि आई है, उसके सम्मुख मैंने वहां पेज नंबर 4 लिख रखे हैं। तो मैं यहाँ पेज नंबर 4 की एंट्री आपको बता रहा हूं। अब आपको इसको लिखना कैसे, बिल्कुल आपको अभी मिलने वाली है प्रक्रिया की कैसे लिखना है, बहुत आसान प्रक्रिया है। अब आपके यदि टीआईएन नंबर है तो आप यहाँ टीआईएन नंबर दर्ज कर देंगे। उसके बाद पता, आप यहाँ ये जो मद है इस मद से संबंधित कोई पता लिखना चाहते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पता लिखा है ऐसे आप पता लिख सकते हैं। अब यहाँ आपको सबसे पहले क्या लिखनी होगी, दिनांक लिखनी होगी। दिनांक क्या लिखनी है, जो आपकी डायरी में आती है। आप बैंक की डायरी में एंट्री करवाएंगे तो जो पैसा आपके पास आया है वो दिनांक आपको यहाँ लिख लेनी, वो डायरी में से आपको मिल जाएगी। तो मैं जैसे यहाँ बात करूं 7/7/14 को गैस कनेक्शन के लिए हमें राशि दी गई थी राज्य सरकार द्वारा, तो वो मैंने यहाँ लिखा है, वो तिथि 7/7/14। उसके बाद गैस कनेक्शन राशि मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है। यहाँ जो विवरण लिखना होता है साथियों हमें वो ज्यादा लंबा चौड़ा जैसे केस बुक में लिखते हैं इतनी डिटेल लेजर में नहीं लिखनी होती है, हमें बस शॉर्ट में लिखना होता है कि हमें समझ में आ जाए कि आखिर हो क्या रहा है। तो यहाँ गैस कनेक्शन की राशि मैंने यहाँ लिख दिया। अब जो भी राशि हमारे पास आई है उस राशि का इंद्राज हम कैश बुक में करते हैं। ये सभी साथियों को पता है कि जो राशि आएगी उसका भी इंद्राज कैश बुक में होगा, जो राशि जाएगी उसका इंद्राज भी कैश बुक में होगा। तो कैश बुक में भी रोकड़ पृष्ठ संख्या होती है। तो मैंने जो ये एंट्री की है कैश बुक की रोकड़ पृष्ठ संख्या कहां पर कर रखी है, पेज नंबर 3 पर की है। तो आपको यहाँ जो रोकड़ पृष्ठ संख्या आपको दी गई है, आप जिस भी पृष्ठ संख्या पर आपने रोकड़ में इस इंफॉर्मेशन की आप जो भी लेजर लिखेंगे तो उस इंफॉर्मेशन की जहां भी आपने एंट्री की है वो पृष्ठ संख्या आप यहाँ दर्ज कर देंगे, मतलब कैश बुक के रोकड़ पृष्ठ संख्या आपको यहाँ दर्ज करने हैं। अब यदि आपको कैश बुक लिखने में किसी प्रकार की समस्या है साथियों, तो मैंने आपके लिए एक वीडियो पहले ही जारी कर रखा है जिसका लिंक आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो की सहायता लेकर कैश बुक लिखना सीख सकते हैं। तो मैंने यहाँ रोकड़ पृष्ठ संख्या लिख लिया, आपको क्लियर हो गया। यहीं से हम वापस एक बार और रिमाइंड कर देता हूं, आपको याद रहे जो जिस तिथि को हमारे पास पैसा आया है वो तिथि हम यहाँ लिखेंगे। ये तिथि हमें कहां से मिलेगी, बैंक की डायरी से मिल जाएगी। पैसा किस लिए आया है, गैस कनेक्शन की राशि के लिए आया है या आपके लिए किसी भी और चीज के लिए आया हो तो वो आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आपने कैश बुक में उसकी एंट्री कहाँ की है, कौन से पेज नंबर पर की है, वो पेज नंबर आपको यहाँ लिख देने हैं। अब साथियों आपको यहाँ समझना है थोड़ा सा, यहाँ नामे में लिखा मिलेगा आपको, यहाँ जमा मिलेगा। तो नामे का मतलब होता है डेबिट, डेबिट का मतलब सीधा क्या है, निकालना। हमारी भाषा में बात करें हम तो नामे का मतलब क्या हो जाएगा, निकालना। और जमा, यदि जमा होगा तो क्रेडिट होगा, तो इसको शॉर्ट में कहा जाता है डीआर और इसको सीआर कहा जाता है। यहां आपको मिल जाएगा श्रेणी में आगे, ये श्रेणी में आपको मिल रहा है डीआर और सीआर, मतलब ड्रॉ हुआ है या क्रेडिट हुआ है। ये अभी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे लिखना है। उसके बाद आगे आपको यहाँ जानकारी मिलेगी आपके पास शेष बैलेंस कितना है। तो अब हम यहीं से चलते हैं कि हमारे पास जो पेज नंबर 3 पर मैंने कैश बुक के जो रोकड़ पृष्ठ संख्या
3 पर एंट्री की है, उसमें मेरे पास 4,500 रुपए गवर्नमेंट ने मुझे दिए थे या इस मद में जमा किए थे, तो मैंने यहाँ जमा में लिखा है साथियों। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये क्रेडिट हुआ है पैसा तो हमने यहाँ जमा में लिख लिया। अब यहाँ श्रेणी में क्या लिख देंगे, हम CR लिख देंगे, क्रेडिट। CR का मतलब क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब यहाँ क्या होगा, टोटल बैलेंस हम यहाँ बता देंगे भाई, जो हमारे पास आया है वो पैसा कितना है, वो पैसा 4,500 यहाँ मैंने लिख लिया है। मेरे पास पहले से कोई इस मद में पैसा नहीं था, 4,500 गवर्नमेंट ने डाले थे, 4,500 मैंने यहाँ लिख लिया। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है आगे, अब जब आपके पास बैलेंस आ गया तो आप इसमें से खर्चा करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है 21/7/2014 को मैंने खर्च किया है। ये खर्च मैंने किसी एजेंसी को चेक दिया है, वो यहाँ बताया है कि भाई मैंने जो गैस कनेक्शन का मेरे पास पैसा आया था तो मैंने गैस एजेंसी को चेक दिया, तो वो चेक क्रमांक भी मैंने यहाँ लिखे हैं, एजेंसी का नेम भी आपको यहाँ स्पष्ट डिस्प्ले हो रहा। इस तरह आप एजेंसी का या संबंधित फर्म का नाम आप यहाँ लिख लीजिएगा। उसके बाद ये एंट्री मैंने कहां पर की है, ये कैश बुक के किस पृष्ठ संख्या पर की है, ये पेज नंबर 7 पर मैंने की है साथियों। तो मैंने ये पेज नंबर 7 यहाँ लगा दिए। उसके बाद नामे मतलब अब डेबिट होगा पैसा हमारे पास जो 4,500 रुपए इसमें से हम खर्चा कर रहे हैं। तो कितने रुपए का चेक लगाया मैंने, वो चेक संख्या आपको यहाँ दिखाई दे रही है, परंतु राशि आपको यहाँ मिल जाएगी, जैसे 4,131 रुपए का मैंने चेक दिया है। तो वो नाम अब डेबिट हुआ है, तो हम इसे क्या कर देंगे, यहाँ डेबिट में लिख लेंगे। उसके बाद जमा हमारे पास कोई राशि नहीं हुई है इस दिन, तो हमने जमा में यहाँ डैश डैश कर दिया। उसके बाद यहाँ श्रेणी में हम क्या कर देंगे, DR मतलब ड्रॉ कर रहे हैं, हम यहाँ से लेजर से इन पैसों को ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ मेरे पास कितने बच जाते हैं, 369 रुपए बच जाते हैं। मतलब मैंने क्या किया, 4,500 में से 4,131 रुपए घटाए, क्योंकि ये हमारा व्यय हो गया। अब शेष बैलेंस हमारे पास कितना बचता है, 3,69 रुपए हमारे पास बच जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और समझ लेते हैं आगे। 25/7/2014 को शर्मा इंटरप्राइजेस से हम गैस का चूल्हा क्रय करते हैं। उसकी एंट्री हम कैश बुक के पृष्ठ संख्या 8 पर कर लेते हैं, और चूल्हा कितने का क्रय किया वो राशि मैंने यहाँ लिख दी सीधे नामे, मतलब ड्रॉ हो रहा है राशि, तो आपको यहाँ लिखना है डेबिट में। जैसे 369 रुपए का जो चूल्हा है हमने क्रय कर लिया, जमा कुछ भी नहीं हुआ तो हमने यहाँ डैश रखा और राशि ड्रॉ करी है, मतलब इसमें से ड्रॉ करी हमने निकाली है, तो यहाँ DR लिख दिया। अब बैलेंस कितना बच गया, 0। अब मुझे यहाँ से क्लियर हो जाता है कि मेरे पास गैस कनेक्शन के लिए जो राशि दी गई थी इस मद में मेरे पास क्या है, अभी 0 बैलेंस है। तो आपको लेजर क्या करेगा, लेजर आपको बताएगा कि किस मद में आपके पास कितना पैसा है। अब यहाँ नील बैलेंस हो गया। आप चाहे तो यहाँ आपके जो SMC की जो सील होती है वो सील लगवा के आपके अध्यक्ष और सचिव के साइन भी करवा सकते हैं। तो इस तरह साथियों आपको लेजर को अपने विद्यालय में मेंटेन करना है, ताकि आपको पता रहे कि आपके विद्यालय में कौन से मद में कितना पैसा है। और जब आपको ये पता रहेगा कि कौन से मद में आपके पास कितना पैसा है, तो आप बड़े आसानी से, कोई अधिकारी आएंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे कि आपके पास इस मद में इतना पैसा पड़ा हुआ है। और आपको एक आसानी और हो जाएगी, आप आसानी से उन पैसों को खर्च भी कर पाएंगे, उनका सदुपयोग भी होगा। अन्यथा हमारे पास बैंक में बहुत सारे पैसे ऐसे पड़े रहते हैं जिनका हमें पता ही नहीं है कि कौन सी मद का पैसा है, तो आपको ये पता ही नहीं है कि किस मद का पैसा है, तो आप उन्हें खर्च कैसे करेंगे। तो आपको लेजर अवश्य मेंटेन करना है, और जब आप लेजर मेंटेन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से मद का कितना पैसा है, उस पैसे को आप आसानी से खर्च कर पाएंगे। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि जानकारी आपको कैसी लगी। और हाँ साथियों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अन्य साथियों तक वीडियो को पहुंचाना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।